हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बच्चा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट सेशन जहाँ पे अपन लोग और दासु क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे एसएससी जेई सीबीटी 2 में। तो क्वेश्चन से शुरू करें, फिर अपन लोग अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। सर, ए टेम्परिंग प्रोसेस। सर, द ए टेम्परिंग प्रोसेस where dash of the steam temperature happens. तो बच्चा, ए टेम्परिंग प्रोसेस में होता क्या है। Sir, atempering process is the process where reduction of steam temperature happens. बच्चा याद रहेगा, it is the process where the reduction of steam temperature occurs. समझ में, it is a process where reduction of steam temperature occurs. Is this clear? Next, sir, if the cutoff ratio in the air standard dual cycle approaches to unity, अगर वो यूनिटी के बराबर हो जाता है, देन दिस लीड टू विच अमॉन्ग्स द साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या ऑटो साइकिल। पढ़े इसके बारे में थोड़ा। सो बच्चा, यहाँ पे अपन लोगों को ये पता है दैट द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज गिवन बाय 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू आर रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू रो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1। अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को समझो, यहाँ पे आप लोगों को ये समझना जरूरी है दैट द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फंक्शन ऑफ द कंप्रेशन रेशियो आर एंड कट ऑफ रेशियो रो। अपन लोगों ने इस चीज को पहले भी पढ़ा था that as the compression ratio R increases, the efficiency of the diesel cycle increases, and as the cutoff ratio increases, the efficiency of the diesel cycle decreases. So यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी that sir when rho is equals to zero, that sir when your cutoff ratio is equals to zero for same compression ratio, आप लोगों को ये समझना है that the efficiency of the diesel engine will be more than the efficiency of auto, मतलब efficiency of the diesel cycle will be more than that of the efficiency of the auto cycle। याद रहेगा sir, the efficiency of diesel cycle will be more than the efficiency of the auto cycle। well and good। Similarly, when your cutoff ratio is equals to 1, matlab it approaches the unity, then the efficiency of the diesel cycle becomes equivalent to the efficiency of the Otto cycle। क्या हो जाएगा बच्चे, efficiency of the diesel cycle becomes equivalent to the efficiency of the Otto cycle। ओके, तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि कट ऑफ रेशियो अगर आप लोगों का 1 हो गया, देन दिस लीड्स टू विच अमंग्स द फॉलोइंग साइकिल। ड्यूअल साइकिल में पूछा है एक्चुअली ये, तो ड्यूअल साइकिल में अगर आप लोगों का कट ऑफ रेशियो 1 हो गया तो वो आप लोगों का ऑटो साइकिल बन जाएगा। अपन लोगों ने तो डीजल साइकिल में पढ़ा, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन। सर, द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम।
sigma fy will be equals to 0, sigma fx is equals to 0, or sigma fy is equals to 0, then sir sigma fx is equals to 0, so sigma fx, sigma fb and moment also is equals to 0, and moment also is equals to 0. तो बच्चा द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में तीनों कंडीशन आएगी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट विल आल्सो बी इक्वल टू 0. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मूवमेंट इज आल्सो इक्वल टू 0. समझ में आया? ओके चलिए sir, in the pH diagram of VCRS cycle, vapor compression refrigeration cycle, sir, the compression process, ये controversial question है sir, the compression process is shown by तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, आई थिंक मैंने इस इमेज अपलोड करी होगी, दिस इज द पीएच डायग्राम. तो सबसे पहले ऑन द पीएच डायग्राम दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल, एंथैल्पी लाइन विल बी वर्टिकल. अब आप लोगों की जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, दीज आर वर्टिकल इन द सबकूल्ड रीजन, हॉरिजॉन्टल इन द वेट वेपर रीजन एंड सडनली ड्रॉप इन द यू कैन से सुपर हीटेड रीजन. ये देखिए अब आप लोगों की कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस आर inclined in the wet vapor region and then they are you can say sloping outwards in the superheated region and constant specific volume lines का slope बढ़ जाता है. ओके बच्चा, तो ये आप लोगों की सारी लाइंस हो गई. सो अगर अपन लोग देखें तो आप लोगों का प्रोसेस 1 to 2 विच इज इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन एंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, तो इट शुड बी अ कर्व. दिस इज द सुपर हीटेड रीजन. लोग इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं. दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. तो याद रखिए दिस इज कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन एंड इवोपरेटर. प्रोसेस 1 to 2 is internally reversible adiabatic compression in the compression. Process 2 to 3 is internally reversible isobaric heat rejection in the condenser. Process 3 to 4 is internally reversible adiabatic expansion, and process 4 to 1 is internally reversible isobaric heat absorption in the evaporator. तो याद रखिएगा sir, this will be the straight line with the positive slope, but actually it should be the curved line with a positive slope. ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. ये क्वेश्चन कैसा है बच्चा? इट इज थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल. ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. चलिए so which of the following is not the assumption taken in the Bernoulli's theorem? Which of the following is not the assumption taken in the Bernoulli's theorem? इनविसिड, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल तो कहा जाता है.
तो बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहले अगर अपन लोग यूलर्स इक्वेशन को देखें, so Euler's equation is based on to the law of conservation of momentum. Okay, Euler's equation किसके ऊपर based है? It is based on to the law of conservation of momentum. समझ में आया? It is based on to the law of conservation of momentum, but for a non-viscous flow. And Navier-Stokes equation जो है, it is based on to the law of conservation of momentum. But for the viscous flow, so the assumptions in the Euler's equation are the flow is inviscid flow, the flow is a steady flow, and also the flow is incompressible but along the streamline. क्या क्या है? The flow is inviscid, steady and incompressible but along the streamline. क्या बोलेंगे बच्चा? Flow is inviscid, steady and incompressible but along the streamline. तो आप लोगों की यूलर्स इक्वेशन जो बनती है, एक्चुअली यूलर्स इक्वेशन क्या बनती है सर? dp plus rho v dv plus rho g dz is equals to 0, dividing the complete equation by rho g, so ये हो जाएगा dp by rho g plus v dp by g plus dz will be equals to 0. सो बच्चा थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो आप लोगों की बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी dp by rho plus v dv प्लस जी डी जेड इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगी आप लोगों की बर्नौलीज इक्वेशन p अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बन जाएगी बच्चा? p अपॉन रो जी प्लस v square upon 2g plus z is equals to constant. So this is the Bernoulli's equation, and the assumptions being applied for the same is the flow should be inviscid, steady, incompressible along the streamline. Inviscid, steady, incompressible along the streamline. क्या रहेगा बच्चा? inviscid, steady and incompressible along the streamline. So यहाँ पे rotational flow की बात नहीं करी गई है। ओके, रोटेशनल फ्लो की बात नहीं करी गई है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? याद रहेगा आप लोगों को? ओके बच्चा, चलिए सर, इन द इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम प्रोसेस, सर द गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्क शुड बी, द गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्क शुड बी। तो बच्चा, इन द ईडीएम machining process, so the gap between the tool and the work should be 0.025 mm to 0.05 mm। कितना होना चाहिए बच्चा? 0.025 mm to 0.05 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया?
Sir, the discharge velocity in the orifice meter is measured by. Sir, the discharge velocity in the orifice meter is measured by which of the following instrument? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वेलोसिटी मेजर करनी है खाली आप लोगों को, ओरिफेस मीटर यहाँ पे फंसाने के लिए लिख दिया है, समझ में आ रहा है? ओरिफेस मीटर खाली आप लोगों को फंसाने के लिए लिख दिया है। ओके, तो बच्चा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कौन सा डिवाइस मेजर करता है? ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन है। वेलोसिटी जो डिवाइस मेजर करता है वो है आप लोगों का पिटोट ट्यूब। कोई भी कंडीशन में आप लोगों के गैस फ्लो की वेलोसिटी कौन मेजर करता है? पिटोट ट्यूब मेजर करता है। तो इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। चलिए, दैट्स अ न्यूमेरिकल। हाँ बट ये अच्छे से हो जाएगा अगर आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सर, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ circular pipe under the pressure. If the total energy per unit weight of water at a cross section is 30 meter and the piezometric head at that section is 29.4 meter, then what will be the kinematic head? हुआ सॉल्व? कैसे करेंगे बच्चा? आप लोगों को तीन चीजें दी हुई हैं। आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों का टोटल हेड क्या हो जाएगा? सर, द टोटल हेड विल बी द सम ऑफ द piezometric head
प्लस काइनेटिक हेड। सो आप लोगों को ये दिया हुआ है टोटल हेड इज 30 मीटर, पीजोमेट्रिक हेड इज 29.4 मीटर्स, एंड आप लोगों का काइनेटिक हेड कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है। सो काइनेटिक हेड कितना हो जाएगा सर? द काइनेटिक हेड विल बी 0.6 मीटर्स। कितना? सेंटीमीटर नहीं, 0.6 मीटर। सॉल्व करोगे तो कुछ लोग इसमें सेंटीमीटर कर देंगे, बट इट्स नॉट दैट वे। समझ में आया? इट्स नॉट दैट वे। समझ में आया? चलो ये वाला क्वेश्चन भी करो। सर इन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द स्वेप्ट वॉल्यूम इज 8/9 टाइम्स द मैक्सिमम वॉल्यूम, द क्लियरेंस रेशियो विल बी। चलिए ट्राई करिए। कैसे करेंगे? हो जाएगा अगर आप लोग ढंग से करो तो। तो बच्चा कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट इन अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, आप लोगों को क्लियरेंस रेशियो निकालना है। ठीक है? तो क्लियरेंस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम upon the swept volume. So the clearance ratio is defined as the ratio of the clearance volume upon the swept volume, that is equals to 1/8, that is equals to 0.125। होगा कि नहीं होगा? 0.125 होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली कैसे दे दिया, रुको रुको। सबसे पहले रेशियो मैंने ओरली कर लिया, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। we know that very well, v max is equals to v swept plus vc। ओके सो यहाँ पे आप लोगों को ये दिया हुआ है दैट द स्वेप्ट वॉल्यूम इज 8.9 टाइम्स द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब vs इज इक्वल्स टू 8.9 8/9 सॉरी टाइम्स vs प्लस vc। 8/9 टाइम्स vs प्लस vc। हाँ के ना? सो थोड़ा इसको रीअरेंज करें। 9 टाइम्स vs विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स vs प्लस 8 टाइम्स vc, मतलब ये कितना हो जाएगा? vs अपॉन vc will be equals to 8/1। vs अपॉन vc will be equals to 8/1। तो क्लियरेंस रेशियो इसका 1/8 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.125। दिस विल बी 0.125। समझ में आया? ओके आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। मूविंग अहेड।
सर द रेंज ऑफ फ्लो रेशियो फॉर अ फ्रांसिस टर्बाइन का आप लोगों का फ्लो रेशियो कितना होता है? ओके बच्चा, सर द रेंज ऑफ फ्लो रेशियो फॉर अ फ्रांसिस टर्बाइन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डेटा अपन लोगों ने लिखा हुआ है, इट इज 0.15 टू 0.25। ओके, फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में थोड़ा पढ़िए। सो अपन लोगों ने ये लिखा था 0.15 टू 0.3। ठीक है। Next question is a good one. Sir, a boiler produces a steam at a rate of 10 by 9 kg per second at 20 bar and 400 degrees centigrade. Sir, the efficiency of the boiler is 80% and the feed water temperature is 50%. Sir, the calorific value of the fuel used is 44500 kilojoule per kg. Sir, the enthalpy of steam at 20 bar and 400 degrees centigrade is 3245.5 kilojoule per kg and the enthalpy of the feed water at 50 degrees centigrade is 200 kilojoule per kg. The fuel of the fuel burning rate in kg per hour is क्या हो गया? हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोगों को? एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो अपन लोगों ने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बच्चा लोग, अन अकेडमी ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए
biggest offer live है. Now you can get the SSC JEE subscription at 4499 only. The offer is valid till 30th of October, so you can use my code वैद्य50 for the same. Description में link दी हुई है. Make the maximum use of the same and watch this video. And बच्चा आप लोग SSC JEE का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं for 24 months, 12 months and 6 months at 7199, 5399 and 4499 only using my code वैद्य50. बट सर मुझे तो SSC JEE का नहीं, मुझे तो RRB JEE का सब्सक्रिप्शन चाहिए. तो RRB JEE का भी सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग ले सकते हैं यूजिंग माय कोड वैद्य50. समझ में आ रहा है? ओके बच्चा, तो वैद्य50 कोड आप लोगों को यूज करना है और कुछ नहीं करना है. बस आप लोगों को आ जाना है. अनअकैडमी RRB JEE प्लस पे क्वांट मैंने धमाकेदार तौर पे पढ़ाया है. NTPC के लिए क्वांट चालू है. दिवाली assured rewards for you are live. You get a chance to win iPhone, MacBook, gaming console and many more things with Unacademy. समझ में आया? ओके. एंड बच्चा द सब्जेक्ट्स दैट आर स्टार्टिंग, यहाँ पे RRB साइंस ALP JEE के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रवीण सर स्टार्ट करें. कंप्लीट कोर्स ऑन केमिस्ट्री बाय दीपाली मैम एंड कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन सिंक्रोनस मशीन बाय रविंद्र यादव सर. ये आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. ये आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. ओके. एंड बच्चा रीजनिंग प्रमोद सर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं SSC JEE के इसमें, सो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं. ओके बच्चा, सो थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम. एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अनअकैडमी SSC JEE, अनअकैडमी RRB JEE टॉप रैंकर.